हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम। आज हम बात करने वाले हैं मेल और फीमेल में एक स्टेरिलाइजेशन मेथड के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्यूबेकोटॉमी और वेसेक्टॉमी के बारे में। क्या होती है ट्यूबेकोटॉमी और कैसे की जाती है, वेसेक्टॉमी क्या है और कैसे यूज होती है और इसका क्या काम है। तो एक्चुअल में ट्यूबेकोटॉमी और वेसेक्टॉमी स्टेरिलाइजेशन एक मेथड है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। यानी कि ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सर्जिकल फॉर्म में की जाती है। ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में की जा सकती है। यदि कोई पार्टनर अब अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहता है या बेबी नहीं चाहता है, तब मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक पार्टनर इस मेथड का यूज कर सकता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ट्यूबेकोटॉमी की। ट्यूबेकोटॉमी ये फीमेल्स में होने वाली प्रोसीजर है जिसमें उनकी फैलोपियन ट्यूब को पहले सेपरेट किया जाता है या कट लगाया जाता है और फिर उसे ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग होते हैं वो फीमेल के फर्टिलाइज होने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। कई लोगों को ये डाउट होता है कि ट्यूबेकोटॉमी हो जाने के बाद पीरियड्स नहीं आते, पर ऐसा नहीं है। ट्यूबेकोटॉमी के बाद भी पीरियड्स कंटिन्यू वैसे ही रहते हैं जैसे नॉर्मल पहले थे। बस इतना होता है कि जो एग होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कट लगने की वजह से जो ओवम का पाथ है वो बढ़ जाता है और वह मैच्योर होते होते जब उसका फर्टिलाइजेशन टाइम होता है वो स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। तो ऐसी मेथड को हम ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं और इस मेथड का यूज केवल फीमेल बॉडी ही कर सकती है, यानी कि ये केवल फीमेल बॉडी में ही हो सकता है। अगली मेथड है वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी मेल्स में होने वाली मेथड है जिसमें मेल्स की वासा डिफरेंस है, यानी कि जैसी ओविडक्ट होती वैसे ही जो स्पर्म को प्रोड्यूस कराने वाली डक्ट होती है उसे भी कट करके सेपरेट कर लिया जाता है और फिर जोड़ दिया जाता है, जिससे वह थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण जो स्पर्म्स का नंबर है वो तो इक्वल रहता है, पर जो उसे स्केपिंग करने में या कहा जाए कि बॉडी से बाहर करने में हेल्प नहीं करता। यानी कि जो स्पर्म का नंबर है वो काउंट कम हो जाता है और स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस तो होते हैं पर वो पास आउट नहीं हो पाते। तो ये मेथड वेसेक्टॉमी कहलाती है। ये मेल्स में होती है और ट्यूबेकोटॉमी फीमेल्स में होती है। अब ये मेथड क्यों यूज की जाती है? इस मेथड का यूज प्रिवेंशन के लिए किया जाता है, जिसे हमने पहले भी बात की कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, इसका यूज उसी फॉर्म में किया जाता है। ये प्रोसीजर रिवर्सिबल भी नहीं होती, यानी कि एक बार यदि ये प्रोसीजर हो गई तो फिर इसे रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि वापस इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो मेथड हो चुकी है उसे फिर से नहीं रिकवर कर पाते हैं, यानी एक बार जो मेथड हो गई तो ये हो जाती है। वैसे तो मेनली इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग कैंपेन भी चलाए हैं और लोगों में जागरूकता भी फैलाई है कि इनसे बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, ये पूरी तरह से हार्मलेस होती है। ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने पर बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे पिल्स का भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, बट इसके साइड इफेक्ट के चांस बहुत कम होते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको ये इंटरेस्टिंग रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।